नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पहला पानी हम गेहूं में लगाते हैं वो कितने टाइम पे लगाना चाहिए, कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए और कौन सा उसमें ऐसा खाद हम डालें जिससे कि हमारे गेहूं में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो, उनकी जड़ों का विकास हो, अगर उसमें पीलापन हो तो वो ख़त्म हो और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हमें मिले। लास्ट में जब गिरने की समस्या आई तो वो गिरने की समस्या नहीं आई। तो आज हम इन सभी टॉपिकों पर विस्तार से बात करेंगे। लास्ट में वीडियो के किसान भाइयों हम एक ऐसा स्प्रे भी आपको बताएंगे कि जिसके मात्र एक दफ़े छिड़काव करने से आपके गेहूं में तेज़ी से ग्रोथ होगी, तेज़ी से फुटान होगा, हरापन आएगा, पीलापन दूर होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। जो किसान भाई किसान मित्रा चैनल पे पहली बार वीडियो देख रही है उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हम अगली वीडियो जो बनाए वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि आखिर गेहूं में जो पहला पानी लगाते हैं उसके साथ में कौन सा ऐसा खाद डालें जिससे कि हमारे गेहूं में तेज़ी से ग्रोथ हो और कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़े। किसान भाइयों, जितनी कल्लों की संख्या बढ़ेगी उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला खाद कौन सा हमको डालना है। तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला खाद हमको पहले पानी के साथ में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यूरिया की। यूरिया के बगैर किसान भाइयों हम हमारे गेहूं में फुटान नहीं करवा सकते। तो यूरिया एक बहुत ही आवश्यक खाद है पहले पानी के साथ में। तो नाइट्रोजन का प्रयोग आपको अवश्य करना है। 1 एकड़ में अगर मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों हमको 40 से 45 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब नाइट्रोजन समथिंग समथिंग हम देते ही हैं किसान भाइयों, लेकिन उसके साथ में कौन से ऐसे खाद डालें जिससे कि हमारे पौधे में जल्दी ग्रोथ हो, तेज़ी से ग्रोथ हो, जड़ों का तेज़ी से विकास हो, हमारा जो गेहूं का पौधा होता है वो हरा भरा दिखे और चमकदार दिखे। तो इसके लिए किसान भाइयों जो आपको सबसे पहले उसमें मिलाना है, जो ह्यूमिक एसिड आता है 98%, वो आपको लेना है। उसके साथ में किसान भाइयों आपको जो जिंक सल्फेट 33% आता है वो लेना है। दोनों को किसान भाइयों आपको मिक्स करके और उसमें यूरिया मिला के, यानी कि तीनों चीज़ों को मिक्स करके यूरिया, ह्यूमिक और जिंक सल्फेट जो 33% आता है, तीनों को आप मिक्स करके अपने जो गेहूं का प्लांट है उसमें छींटा विधि से आप डाल दीजिए। जिंक आप जब डालोगे किसान भैया तो उसके साथ में जो 33% जिंक आती है उसको साथ में आपको 15% उसमें सल्फेट भी मिलेगी, सल्फर भी मिलेगी। तो सल्फर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है किसान भाइयों हमारे पौधे की जड़ों का विकास करने में, सफ़ेद जड़ों को बनाने में। तो वो आपको सल्फर भी उसमें मिल जाएगी। तीनों को मिक्स करके किसान भाइयों आपको छींटा बीजी से डालना है। अगर मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों यूरिया जैसा कि हमने बताया 40 से 45 केजी आपको लेना है। जिंक सल्फेट आपको 10 केजी 1 एकड़ के हिसाब से लेना है और उसके साथ में ह्यूमिक लेना है 2 केजी आपको। तीनों को मिक्स करके छींटा विधि से आपको डालना है। जब आप तीनों को किसान भाइयों जब डालोगे तो जो 8 से 10 दिन बाद में आप अपने प्लांट को देखोगे तो बहुत ही तेज़ी से उसमें ग्रोथ आपको दिखेगी, जड़ों का विकास दिखेगा, पौधा आपका हरा भरा दिखेगा और उसमें बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल। जिंक सल्फेट आपका किसान भाइयों पौधे का पीलापन दूर करेगी, जड़ों का विकास करेगी, जो सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन के अंदर नेगेटिव पॉइंट में पड़े रहते हैं उनको एक्टिव करेगी, जिससे कि आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अब किसान भाइयों ये चीज़ें डालने के बाद भी अगर मान के चलो कि आपका पौधा कम ग्रोथ ले रहा है, ज़मीन आपकी जो कमज़ोर है, इस कारण कम जड़ों का विकास हो रहा है, तो आप इसमें जब पहला पानी लगाए तो उसके बाद में जब ये खाद डाल दे तो खाद डालने के बाद 5-7 दिन बाद आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं।
अब स्प्रे जो आपको करना है किसान भाइयों, वो 200 लीटर पानी का हम घोल आपको बता रहे हैं। उसमें आपको जो जिंक सल्फेट आता है 33%, उसको लेना है 800 ग्राम। फेरस जो सल्फेट आता है उसको लेना है आपको 300 ग्राम। इसके साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है और 1 केजी आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इनको चारों को मिलाकर किसान भाइयों आपको अपने प्लांट में स्प्रे कर देना है। जब आप स्प्रे कर देंगे इन चारों का मिला के, तो स्प्रे करने के 8 से 10 दिन बाद जब आप अपने प्लांट को देखोगे तो बहुत ही तेज़ी से उसमें जड़ों का विकास होगा, कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आपको अपना जो गेहूं का प्लांट है बिल्कुल हरा भरा दिखेगा, चमकदार दिखेगा और उसमें तेज़ी से ग्रोथ होगी। किसान भाइयों, जब जड़ों का विकास होता है तो उससे जो फ़ायदा हमको ये होता है कि जब जड़ें अच्छी रहेगी पौधे की तो उसमें तेज़ी से ग्रोथ होगा, तेज़ी से कल्ले निकलेंगे। जब लास्ट में जो हवाएं चलती है जिस कारण कि हमारा गेहूं का पौधा गिर जाता है, तो वो गिरने की समस्या बहुत ही कम आएगी। तो किसान भाइयों, जिस तरह हमने बताया अगर उसी तरह आप इन खादों का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो गेहूं का प्लांट है वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आखिर पहला पानी लगाना कितने दिनों के बाद चाहिए। तो किसान भाइयों, जनरली जो हमारे हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। कहीं हल्की मिट्टी है, कहीं मीडियम मिट्टी है और कहीं पे भारी मिट्टी है। तो इन सब जगहों पर अलग अलग हिसाब से पानी लगाया जाता है। जैसे हल्की मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर 18 से 20 दिन में आप पानी लगा सकते हो। जहाँ मीडियम है तो वहाँ पे 20 से 22 या 23 दिन में आप पानी लगा सकते हो। और जहाँ पर जो भारी मिट्टी है जिसको कि मतलब पानी को इंस्टॉल करने की उसमें ताकत होती है, तो वहाँ आप 25 से 27 दिन या 26 दिन में पानी लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, वैसे तो आप जब अपने प्लांट में जाओगे तो प्लांट की जो कंडीशन देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें पानी की आवश्यकता है या नहीं है, तो इस हिसाब से आप पानी लगा सकते हो। किसान भाइयों, जो हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है, आप इसी जानकारी को अगर फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन आप अपने प्लांट से मिलेगा। समथिंग 30 कुंटल तक आप 1 एकड़ से उत्पादन इसमें ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारी जो द्वारा बनाई गई दूसरी वीडियो या अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।